प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 नवंबर सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 6, 8 और 20। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबुकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपंज को कुछ ऐसे इज़राइली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोषरहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अशपंज ने उन्हें खलदेइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पी कर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वे देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा।
ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबुकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 4 तक। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी अधेली डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सब से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों के इतिहास के बारे में आपने बार बार सुना है। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने इस्राएल पर आक्रमण किया, यहूदा पर आक्रमण किया, यरूशलेम नगर को नष्ट किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया, खंडहर बना दिया और यरूशलेम से अच्छी अच्छी चीजें, मूल्यवान चीजें अपने देश ले गया। साथ ही साथ राजा की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के बहुत सारे लोग गुलाम बनाए गए और बाबुल ले जाए गए। राजा के आदेश के अनुसार कुछ राजवंश के युवकों को भी ले जाया गया। ऐसे 4 लोग थे, दानियल और उनके 3 मित्र। दानियल दाऊद के वंश का था। इन चारों युवकों को राजा ने सोचा कि अपने राज दरबार में नियुक्त करेंगे और इसीलिए उनको राज दरबार में रखा गया और राज दरबार के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि उनको राजकीय भोजन दिया जाए, अंगूरी पिलाए जाएं, ताकि वे हृष्ट पुष्ट रहें और राज दरबार में बाद में नियुक्त किए जाएं। लेकिन दानियल और उनके मित्रों ने निर्णय लिया कि हम राजकीय भोजन नहीं करेंगे, ना ही अंगूरी पिएंगे। और उन्होंने भोजन के प्रबंधक से अनुरोध किया कि आप हमें 10 दिन तरकारी दें और सिर्फ पानी पिलाएं। अगर हम कमजोर पाए जाएं तो हमें राजकीय भोजन दें। वे ईश्वर पर भरोसा रखते थे। उनके जीवन और शक्ति का स्रोत ईश्वर था। वे अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहते थे और धार्मिक नियमों के विपरीत जाना नहीं चाहते थे। और 10 दिन के बाद पाया गया, क्या आज के पाठ में आपने सुना, ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नेबुकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया।
राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। हम अक्सर भोजन पर और अन्य चीजों पर निर्भर रहते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि हर बात का स्रोत ईश्वर है। जीवन का स्रोत ईश्वर है। शक्ति का स्रोत ईश्वर है। दानियल और उनके मित्रों ने ईश्वर पर भरोसा रखा और साधारण भोजन के द्वारा उन्हें इतनी ऊर्जा मिली, इतनी शक्ति मिली कि वे अन्य युवकों से ज्यादा हृष्ट पुष्ट थे। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से भी भरे हुए थे। कई वर्ष पहले की बात है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। इतनी ज्यादा ठंड कि सूरज की किरणें कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रही थी। हमारे आश्रम में 3-4 मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे। सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण वे सारे बड़े बड़े पेड़ सूख गए। इस अनुभव ने मेरी आंखों को खोल दिया। मुझे ये बात समझ में आ गई कि वृक्षों को केवल पानी और खाद काफी नहीं है बढ़ने के लिए, बल्कि सूरज की किरणें आवश्यक हैं। मनुष्य के लिए भी सिर्फ भोजन और पानी काफी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और शक्ति और ऊर्जा का केंद्र और स्रोत ईश्वर है। दानियल और उनके मित्रों ने इस बात को प्रकट किया, प्रमाणित किया कि भोजन से बढ़कर ईश्वर के नियमों का पालन है और ईश्वर उन्हें प्रज्ञा, ज्ञान और शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य देने में समर्थ हैं। और ऐसा ही हुआ। हमें दानियल और उनके मित्रों से सीखने की जरूरत है। हम अक्सर अपने शारीरिक और सांसारिक बातों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारे जीवन को बनाए रखने में सबसे ज्यादा सहायक है। मैंने देखा है कि कितने अच्छे अच्छे स्वस्थ लोग एक बीमारी में खत्म हो जाते हैं। हमें एक सत्य को सदा याद रखना चाहिए, जीवन का स्रोत ईश्वर है, शक्ति का स्रोत ईश्वर है, आनंद का स्रोत ईश्वर है, सच्ची शांति का स्रोत ईश्वर है, सांसारिक चीजें नहीं हैं। दानियल और उनके मित्र हमें यह याद दिलाते हैं। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमें संपूर्ण समर्पण का एक सुंदर उदाहरण मिला। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे और वचन में आपने सुना, ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेड़े डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबसे अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। सबसे पहली बात यह है, जैसा कि प्रभु की आदत है, प्रभु ऐसे दुखी, पीड़ित, कमजोर लोगों को देखते हैं। प्रभु ने देखा कि बहुत सारे धनी लोग खजाने में दान डाल रहे थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि उस कंगाल विधवा पर पड़ी जिसने 2 अधेले डाल दिया, जो अपने पास जो कुछ था वो था। और प्रभु ने उसकी प्रशंसा की।
प्रभु ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उसने अपने पास जो कुछ था वो सब ईश्वर को दे दिया। हमें भी अपने जीवन में सर्वोत्तम ईश्वर को देना चाहिए, द बेस्ट गिव टू गॉड। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, आदम और हाबिल के 2 संतान, काइन और हाबिल। काइन किसान था और हाबिल भेड़ चराता था, पशुपालन करता था। दोनों ने ईश्वर की वेदी पर भेड़ चढ़ाया। काइन ने अपने खेत की उपज में से कुछ ईश्वर को चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा चढ़ाया, सर्वोत्तम का बच्चा। और ईश्वर हाबिल की भेड़ से प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा चढ़ाया, द बेस्ट। हम सबको अपने जीवन में हमारे जीवन का सबसे उत्तम ईश्वर को देने की आवश्यकता है। प्रचुरता से नहीं, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम ईश्वर को देना है। हर मामले में, ऊर्जा के मामले में, समय के मामले में, प्रतिभाओं के मामले में, हर मामले में सबसे अच्छा ईश्वर को देना चाहिए। हमारा न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि हमने ईश्वर से कितना पाया है। ईश्वर ने जितना हमें दिया है उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। उस विधवा ने अपने पास जितना था पूरा ईश्वर को दे डाला, इसलिए हमारा न्याय ईश्वर द्वारा प्रदत्त दानों के अनुसार होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 47 और 48 में हम पढ़ते हैं, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने में ही मार खाने का काम किया वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। तो हमारा न्याय इस बात पर निर्भर है कि हमने कितना ईश्वर से पाया है। अगर मैंने ईश्वर से 10 लाख पाया है, उसमें से मैंने 100 रुपया दिया, तो वो कुछ नहीं है, वो तुच्छ है। उस विधवा ने संपूर्ण रूप से अपने उस संपत्ति को प्रभु को समर्पित किया। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में भी कुछ इसी तरह पढ़ने को मिलता है। सरफ्ता की विधवा के बारे में। सरफ्ता की विधवा ने अपने पास जो आटा था, जो तेल था, उससे रोटी बनाकर नबी एलिया को खिलाया। जो कुछ था वो ईश्वर भक्त को दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि संपूर्ण अकाल के समय जिस बर्तन से उसने आटा निकाला था उस बर्तन में आटा कभी घटा नहीं, और जिस कुप्पी से उसने तेल निकाला था उस कुप्पी में कभी तेल कम नहीं हुआ। यही होता है। लूकस के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम धोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में हमें एक उदाहरण मिलता है। वहां पर हमें अनानियास और उसकी पत्नी सफीरा के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस जमाने में विश्वासी लोग, मसीही लोग अपनी संपत्ति को बेचते थे और उस धन को ले आकर पेतरुस और अन्य शिष्यों के चरणों पर रख देते थे और उसमें से बांटते थे सबको। बहुत सामाजिक जीवन था। सभी लोग एक दूसरे को का ख्याल करते थे। लेकिन अनानियास और सफीरा ने क्या किया? अपनी संपत्ति तो बेचा जरूर, लेकिन उसमें से आधा छिपा कर रखा और आधा ले आकर पेतरुस के चरणों पर डाला। पेतरुस ने अनानियास से पूछा, क्या तुम्हारी संपत्ति बेचने से तुम्हें इतना ही धन मिला? वो झूठ बोलता है और उसी क्षण वो गिरकर मर जाता है।
सफीरा आ जाती है, उससे भी सवाल किया गया, वो भी झूठ बोलती है, उसी क्षण वो भी गिरकर मर जाती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हम कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है वो हमें दिया गया है, और उसमें से ईश्वर को देने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कई लोग आध्यात्मिक बातों के लिए और ईश्वर के कार्यों के लिए देने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 7 में, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। मदर तेरेसा ने कहा है, अंग्रेजी में बहुत सुंदर है, गिव अनटिल इट हर्ट्स यू, यानी तब तक दो जब तक कि तुम्हें चोट ना मिले। यानी जब दोगे पूर्ण हृदय से दो। ईश्वर ने हमें कई बातें दी हैं, कई वरदान दिए हैं, हमें उसमें से बेहतर प्रभु को देने की आवश्यकता है। समय, ऊर्जा, प्यार, धन, प्रतिभाएं, हमें ईश्वर को देने के लिए संकोच महसूस नहीं होना चाहिए। इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि वो सब कुछ का मालिक है, सब कुछ उन्हीं से आता है। जिस ईश्वर ने सेरफ्ता की विधवा के उस बर्तन को कभी खाली होने नहीं दिया, उसके कुप्पी को कभी खाली होने नहीं दिया, वही ईश्वर आपको तब देगा जब आप ईश्वर को भी संपूर्ण हृदय से देंगे। आज का ये सुंदर प्रसंग, इस गरीब लाचार विधवा का प्रसंग प्रभु यीशु हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में रखते हैं कि हमें भी संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित होना है, करना है, होना है। ईश्वर को आध्यात्मिक बातों के लिए देने में हमें संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा तूने हमारे हृदयों को झकझोर दिया है। यह एक सत्य है प्रभु कि हमारे पास जो कुछ है वो तुझसे हमें मिला है, कोई दूसरा स्रोत नहीं है। हमारी एक एक बात, ये इंद्रियां, ये ऊर्जा, ये शरीर, ये सौंदर्य, ये बुद्धि, ये बुद्धि शक्ति, धन संपत्ति, सब कुछ तुझसे आता है। उस कंगाल विधवा की तरह हम भी उदार बने तेरे प्रति, तेरे राज्य के प्रति। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी